फ्रेंड्स, ये है बेसन। तो इसमें मैंने अभी अभी मोयन मिलाया है। तो इससे मैं अभी बेसन का ठेठरी बनाऊंगी। तो बेसन में हमने मोयन इतना डाला है कि ये इस तरह से लड्डू बन जाए। तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक और मिर्ची ऐड करेंगे। तो हल्का सा मैं इसमें मिर्ची ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे, टेस्ट के लिए डालेंगे बस थोड़ा सा। और यहीं पे मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ थोड़ा। तो कसूरी मेथी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कसूरी मेथी डाला और यहीं पे मैं नमक भी ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ और इन सभी को अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो यहीं पे हम हल्का सा हल्दी ऐड कर देते हैं। तो इस हल्दी को भी हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ा अजवाइन डालेंगे। तो बेसन के साथ अजवाइन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो हल्का सा हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा अजवाइन डाल देते हैं यहाँ पे और इसे भी मिक्स कर लेते हैं और इनके गठानों को निकालते हुए इसे इस तरह से मसल लेते हैं। तो ये पूरी तरह से मिल चुकी है। तो अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम पानी डालकर अब इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो पानी हमने नॉर्मल लिया है, रूम टेम्परेचर में है पानी। तो उस तरह का पानी से हम इसका डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हम पानी को मिलाकर इसका थोड़ा टाइट डो बनाएंगे, एकदम ज़्यादा पतला डो नहीं बनाएंगे। तो हम इसे मिलाते हुए देखकर कि पानी कितना लगता है। तो इस तरह से हम इसमें पानी मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना पानी पर्याप्त है। फ्रेंड्स, देखिए मेरा डो तैयार हो चुका है। तो इसे हम थोड़ा सा अच्छे से मसल लेते हैं। तो ये इस तरह से कुछ फॉर्म में रहेगा और इसका हम अभी पेठी बनाएंगे। तो इसे मैं अच्छे से एक सार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका पेठी बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डो बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम बनाकर दिखाते हैं आपको कि ठेठरी हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चौकी ले लेती हूँ और चौकी में हम इस तरह से ऐसे करते जाते हैं। तो हमें इसको इस तरह से करते जाना है, ये यूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से इसको फैला देते हैं और यहाँ पे हम इसको आप अपने हिसाब से अलग अलग शेप में बना सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से राउंड राउंड करेंगे और इस तरह से ये चाकोली बन जाएगी। तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। तो ये मेरी चाकोली बनकर तैयार हो चुकी है। मम्मी मम्मी, आज आप इसे क्यों बना रहे हो? आप तो डेली ऐसा नहीं बनाते हो। ये हमारा पारंपरिक व्यंजन है। तो कल पोला त्यौहार है, तो उसके लिए पोला बोलते हैं। तो उसमें हम लोग ठेठरी और खुरमी बनाते हैं और कई तरह के अलग अलग व्यंजन बनाते हैं। लेकिन ये हमारा पारंपरिक छत्तीसगढ़ का व्यंजन है। तो इसे हम खुरमी एक और होता है और इसे हम बोलते हैं ठेठरी। तो हम अभी ठेठरी बना रहे हैं। तो एक हमने इस तरह से बनाया है और इसी तरह से हम सारे ठेठरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर आपको ऑयल में तलकर दिखाते हैं कि ये किस तरह से लगता है और किस तरह से बनता है। तो देखते रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, हमारे पोला त्यौहार में हम लोग बच्चों के लिए इस तरह मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं। तो बनी यहाँ पर मिट्टी के खिलौने खेल रही है। तो बनी हाय बोल दो। हाय। तो बनी यहाँ पे खिलौने खेल रही है और मैं यहाँ पे अपने ठेठरी बना रही हूँ। तो
इस तरह से हम छोटे छोटे बर्तन लेते हैं बच्चों के लिए जो खेलते हैं, और इसके साथ ही हम एक 2 जोड़ी बैल खरीदते हैं, तो इनका हम पूजा करते हैं। और इस तरह के बर्तन हम छोटे छोटे बच्चों के लिए खरीदते हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी बर्तन है ये। तो ये हमारे ठेठरी बन रहे हैं, तो इसे हम थोड़ी देर बाद तल लेंगे। तो ठेठरी मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो इसे मैं बनाकर तैयार कर देती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ इसे तलकर। तो ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, और ये सब मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये है मटका, ये है चक्की जिसमें पहले पारंपरिक रूप से आटा को डालकर उसमें गेहूं को डालकर पीसा जाता था। ये ग्लास है, और ये है गुंडी, और ये है ढक्कन, और ये कढ़ाई, और इसके नीचे चूल्हा है, और यहाँ पे ये रहा खाना बनाने के लिए कुंडी होती थी वो, और ये पानी भरने के लिए जो होता है बाल्टी वो है। तो इस तरह से आरव्या के पास अपना किचन सेट है जो हमारी पारंपरिक किचन सेट है। तो इस तरह से बनी आरव्या इसमें खेल रही है। तो बनी क्या बनाएगी अभी? खिचड़ी। ओ, और क्या पसंद है बनी को? पापड़। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऑयल गरम हो चुका है, तो यहीं पे हम अपने खुरमी ठेठरी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमने ठेठरी को इस तरह से बनाया है कुछ, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। और इसे धीमी आंच में पकने देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो हम तेल को इस तरह से करते जाएंगे और मध्यम आंच पर इसे सेकते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हो गया है सिककर। तो इसे हम थोड़ा और लाल होने देंगे, उसके बाद फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो टेस्टी ठेठरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सीख चुकी है। तो ये सीखकर इस तरह से दिख रही है। तो हमारे ठेठरी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसे हमने अलग अलग शेप में बनाया हुआ है। तो ये देखिए मेरी ठेठरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे हम अब तेल से बाहर निकाल देते हैं। वाह मम्मी, एकदम टेस्टी लग रहा है। हाँ, ठेठरी बनकर तैयार हो चुका है ना। तो दिखाओ कैसे बना ठेठरी सबको। अरे वाह, ये तो आरव्या के कढ़ाई में बना हुआ लग रहा है ना। तो हमारी ठेठरी कुछ इस तरह से बनी हुई है। ये देखिए फ्रेंड, तो ये बहुत अच्छे से सिकी हुई है। तो ये हमारी पारंपरिक व्यंजन है। तो इसे आप भी खाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो अभी तो इसे आरव्या एंजॉय करेगी, तो आप भी एंजॉय कीजिएगा बनी की कढ़ाई में बनी हुई ठेठरी। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहनों को पोला त्यौहार का और तीज त्यौहार का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहूँगी कि सबो भाई बहनी मन ला हमार तरफ से पोला त्यौहार के शुभकामना है। और ठेठरी एंजॉय करो और त्यौहार मनाओ। बाय बाय।